और जब से निगम आई है तब से गांव नहीं रहा है, ये तो नरक निगम कर दिया गया। गांव में इस निगम में तो कोई सुनने वाला नहीं है। वो कहाँ से विधायक ये कहता है तो मैं सीएम हूँ यहाँ का, वो ये बोलता है। वो तो सीएम और पीएम से भी ऊपर जा रहा है, जो तो बात ही नहीं करता। सीवर ब्लॉक पड़े हैं, पानी देख लो नाली के ऊपर से ओवरफ्लो होके जा रहा है। किसी को भी शिकायत कर लो, चाहे निगम में चले जाओ, चाहे विधायक के पास चले जाओ, कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। कहना क्या जी, वो विधायक की बेटी की शादी थी अभी कर्मा लेके लेने में, जो सफाई वाली गाड़ियाँ होती है ना, वो वहाँ पे सफाई कर रही है। आज लग गाँव में कोई सफाई वाला उन्होंने भेजा नहीं। वैसे ये जब तक नगर निगम आया गंद होगा कति मानी ना कूड़ा उठाने 6 महीना होगा कोई नहीं आ रहा। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे हमने कंप्लेंट नहीं की हो। कभी कभार तो बैग गिर जाता है। नमस्कार, मैं हूं गुंजन जोशी और आप देख रहे हैं प्रवासी एक्सप्रेस। मानेसर नगर निगम का गठन हुआ था और इसके पीछे कहीं ना कहीं मंशा ये थी कि यहाँ विकास की गंगा बहेगी। लेकिन विकास की गंगा तो छोड़िए, यहाँ सीवर का गंदा पानी बह रहा है। मानेसर नगर निगम को 100 करोड़ की राशि आवंटित की गई, बावजूद इसके यहाँ लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। लाखों की आबादी वाले मानेसर नगर निगम में लोगों की हालत बेहाल है। ना यहाँ लोगों के पास पीने का पानी है और ना चलने के लिए सड़क है। बिजली के खंभे तो हैं, लेकिन उसमें बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। यकीन नहीं होगा आपको। आइए मानेसर नगर निगम की इन्हीं तस्वीरों से आज हम आपको रूबरू कराते हैं। में चले जाओ, चाहे विधायक के पास चले जाओ, कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। ना साफ सफाई वाले आ रहे हैं और ना कोई मतलब ये गंदगी को उठाने वाले। मतलब एक हिसाब से नरक में रह रहे पब्लिक सारी की सारी, कोई साफ सफाई की कोई सहूलियत नहीं मिल रही। जी भी एक चीज आश्वासन दे सकते हैं, भाई करवा देंगे भेजते हैं, मगर कोई फायदे वाली कहना क्या जी, वो विधायक की बेटी की शादी थी अभी कर्मा लेके लेने में, जो सफाई वाली गाड़ियाँ होती है ना, वो वहाँ पे सफाई कर रही है। आज लग गाँव में कोई सफाई वाला उन्होंने भेजा नहीं। वैसे ये कंप्लेंट कर दो, ट्रैक्टर वालों को बोलते हैं वो आते नहीं है। और ये वीडियो वगैरह सब कुछ बना के भेज रखे हैं उनके पास, कोई सफाई वाला नहीं है। 2 साल हो गए जी जब से नगर निगम आया, जब से कोई सफाई की व्यवस्था ही नहीं है जी। और सफाई वाले आते नहीं है। कूड़े की गाड़ी आती है, उसमें कोई डाल दे तो ठीक है, नहीं वो भी चली जाए। आप लोग कैसे जीतते हैं और नरक में जीतते हैं और क्या है। बस तो आपको ठीक ही रहा होगा, कितना बुरा हाल हो रहा है। तो पानी वानी कोई व्यवस्था नहीं। कई दफा तो जा चुके नगर निगम में भी, विधायक के पास कोई सुनवाई। ये परेशानी है, ये डीएलएफ कर रही है या ये कर रही है तो बाहर की कंपनी आकर के यहाँ परेशानी है, पहले तो नहीं थी। यहाँ देख कूड़ा पड़े आगे और ये गंदो पानी घर में आवे, गाड़ी सुधा निकलन को शिकायत कितने करा, कौन करे शिकायत करे, कोई सुना है? सब अफसर है। सारी समस्या है, कूड़ो नाली सब भरी पड़ी है। देखो पानी की समस्या, नाली की, कूड़ा की, सब चीज की है। जब तक नगर निगम आया गंद होगा कति मानी सब वहाँ करा शिकायत, कोई ना सुने थी, गरीब आदमी की शिकायत। और जब से निगम आई है तब से गांव नहीं रहा है, ये तो नरक निगम कर दिया गया। गांव में सरपंच को, मेंबर को पकड़ कर काम तो करवा लेते थे। इस निगम में तो कोई सुनने वाला नहीं है। वो उसका नंबर दे देता है, वो उसका देता है, वो उसका देता है, कोई सुनने वाला नहीं है। रास्ता देखो गांव का क्या हाल है। रास्ते में लैट्रिन बह रही है, कोई सफाई का को नहीं। एक गाड़ी आती है, कोई डाल दे तो डाल दे, नहीं वो वैसे ही चली जाती है। कोई मोटर खराब हो जाए, कोई सप्लाई या कोई भी पानी की सुविधा, आज तक कोई सुविधा नहीं हुई है। 2 साल से ऊपर हो। विधायक का हमें इतना फायदा नहीं, विधायक ऐसा ना हो जब भी कोई वो नहीं, हमें विधायक इतना भी काम नहीं कराता हमारा। क्या हालत हो रही है, कहीं से रास्ता ही नहीं है, पानी हो रहा है। जब से नगर निगम आई है 6 महीने तक कुछ काम करा, उसके बाद तो बिल्कुल काम हुआ ही नहीं है मानेसर में। वो उसके ऊपर पल्ला झाड़ देता है, वो उसके ऊपर पल्ला झाड़ रहा है। उसके पास जाते हैं, वो बोलते हैं उस अधिकार से मिलो, वो करेगा। उसके पास जाते हैं, कोई काम होता ही नहीं है। मतलब एक दूसरे पल्ले झाड़ रहे हैं अपने, कोई काम करवाने वाला नहीं है। सीवर ब्लॉक पड़े हैं, पानी देख लो नाली के ऊपर से ओवरफ्लो होके जा रहा है। किसी को भी शिकायत कर लो, चाहे निगम में चले जाओ, चाहे विधायक के पास चले जाओ, कोई भी एक्शन लेने को तैयार नहीं है। ना साफ सफाई वाले आ रहे हैं और ना कोई मतलब ये गंदगी को उठाने वाले। मतलब एक हिसाब से नरक में रह रहे पब्लिक सारी की सारी, कोई साफ सफाई की कोई सहूलियत नहीं मिल रही। पानी की समस्या और क्या समस्या?
मॉल को तो टैंकर मंगा रहे पानी को, बताओ कैसे पूर्ति होगी। मैडम मानेसर गांव में समस्या सबसे ज़्यादा तो इसी मेन रास्ते की है, जो गांव का मुख्य रास्ता है। लगभग 1.5-2 साल से बिल्कुल 3 साल मान लो आप, पैदल निकलने का भी यहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा रास्ता नहीं है कि बच्ची पैदल निकल जाए। शमशान में अगर गांव में किसी की डेथ हो जाती है तो मुर्दे को ले जाते हैं कंधों पे, तो यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है और बच्चे आए दिन इसमें गिरते रहते हैं, इवन टीचर हमारे रोज़ गिरते रहते हैं। गांव एक लिमिटेड जगह में बसा हुआ था और इतनी ज़्यादा समस्याएं नहीं थी। जब से ये मास्टर प्लान आया, मास्टर प्लान आने के बाद जो भी नेचुरल फ्लो थे उन पे इन्होंने बिल्डिंगें बना दी, हाई राइज बिल्डिंग बना दी। तो नेचुरल फ्लो के अंदर जो पहाड़ से पानी का बहाव तो पानी की जो है निचली तरफ जाएगा, वहाँ पे इन्होंने उस जो गांव का पानी का निकास था उस पे सब जगह बिल्डिंगें खड़ी कर दी। और जो ये नक्शे पास कर रहे हैं, जो नेचुरल फ्लो पे बिल्डिंगें बनाई है, शायद वो अनपढ़ हो। अगर पढ़े लिखे होते तो नेचुरल फ्लो का ध्यान रखना था, नेचुरल फ्लो का ध्यान रखा नहीं, वहाँ बिल्डिंगें खड़ी कर दी। अब गांव का पानी तो बिल्डिंगों के पास जाके खड़ा होगा, आगे वो जब तक उसका निकास नहीं होगा तो खड़ा रहेगा। सब जगह लिख के दे दिया, सब जगह बता दी, कोई भी इसका काम नहीं हो रहा। सब जगह लिख के दे रखा है बाकायदा। हम गांव के आदमी डीसी से भी मिले हैं, कमिश्नर से भी मिले हैं और सब ये कह रहे हैं कि हाँ करा देंगे, करा कुछ नहीं रहे। सिर्फ दरारें नहीं पड़ी वरना जोशीमठ जैसा हाल है। हम जाएं तो जाएं कहाँ। यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि 3-3.5 साल हो गए, यहाँ से हमारे को बच्चे बीमार होते हैं, उसको निकलने की भी जगह नहीं, पानी की भी निकासी नहीं दे रहे, ना गाड़ी आ सकती ना एम्बुलेंस आ सकते हैं 3.5 साल से। और इसमें 2-3 मकान जो अड़े हुए हैं उनको तोड़ नहीं रहे, उसकी वजह से रास्ता हमारा बन नहीं रहा है, कुछ नहीं कर रहे, बड़ी परेशानी हो रही है। सबको कह कहते परेशान हो गए, भरा पड़ा, कोई सफाई नहीं करता, बोलने के बाद भी फुल पत्थर मक्की भरी है, पन्नी भरी है। के पास हुआ है, खूब कह दिया हमने, नाला फुल भरा है, ठीक है। और सिर्फ 2-3 मकान की वजह से रोड रुका हुआ है, ठीक है। इनको क्लियर करो, रोड बनाओ। वो बार स्टे ले आते हैं। परेशानी है मैडम, देख लो ना, पानी भरा पड़ा है। मेरा रास्ता का आगे देखो कितना बुरा हाल हो रहा है, नाला निकल नहीं सकते, नाला जाम पड़ा है। और ये निगमाड़ा कनेक्ट कई बार होया है, एक आध बार नहीं, ये कुछ कार्रवाई नहीं कर। मैं आपको दिखाता हूँ, सीएम विंडो, ज्वाइंट कमिश्नर जरावता सबका एप्लीकेशन दे रखी है मुझे, ठीक है, लिखित में। हाँ, और आप कहो तो मैं डॉक्यूमेंट्स भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। और कोई एक्शन नहीं हो रहा मेरी बात। हमने विकास के लिए बनाया है, लेकिन उसको हटा के जो नगर निगम लाया गया है वो एक तरह से पैसे हड़पने के लिए गया है। यहाँ से कुल 600 करोड़ रुपए के लगभग जो ग्रामीणों के ग्राम पंचायतों में जो थे वो इकट्ठे किए गए थे, लेकिन जो विकास कार्य है वो बिल्कुल जीरो है। ग्राम पंचायत के पास सिर्फ 10 या 11 सफाई कर्मचारी होंगे, उसमें भी ग्राम में इतनी गंदगी नहीं थी जितनी अब हो गई है। और 100 सफाई कर्मचारी गांव में बताए गए हैं, और न जाने कितनी गाड़ियां बताई जा रही है, और कुछ भी नहीं होता। अब तक भी आप ग्राम वासियों से पूछिए, कोई गाड़ी नहीं आई है कूड़ा उठाने के लिए। जो आएगी वो दोपहर 1-1:30 बजे के करीब आएगी, जब तक ग्रामवासी लगभग कोई अपने काम धंधे पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे कूड़ा बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है। आप देखें नाली को सारे कितना ज़्यादा कूड़ा इकट्ठा हुआ है। और जो है अभी सुनने में आया था कि जो MLA है उसको 25 करोड़ रुपए ग्रांट दिए गए थे ग्रामीण विकास के लिए, लेकिन यहाँ पे पिछले 5 साल से कोई कार्य लगा रखा है कहीं, मतलब कोई। अरे निगम आने के बाद में तो हम जाना ना पढ़ा लिखा ना कितना जा कौन बिल्कुल भी सुनाई ना है। और पर देखा मेरे कूड़ो पड़ी वो सारा काम में पड़े थी, सारा गांव का बीच में तितनो पर मारा उतनो लगा ट्रॉली भर ले चल यार। मानेसर का स्थायी निवासी हूँ। यहाँ पे इतनी समस्याएं हैं कि बस पूछो मत। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ पे हमने कंप्लेंट नहीं की हो। CM विंडो, PM विंडो, विधायक से, नगर निगम कमिश्नर से, और हर बार हमें बस आश्वासन मिलता है, समस्या का कोई समाधान नहीं है। हमारे विधायक तो बस इतना कहते हैं लोकेशन भेजो, पता नहीं कितनी बार लोकेशन भेज चुके हैं हम, और आज तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आता है। अब तो ऐसा हो गया है, इससे अच्छा तो ना ही हो। ये मोदी का स्वच्छ भारत मिशन है, इसके अंदर जानबूझ के हमें चढ़ाया जा रहा है। ये पानी भरा है, सफाई वाला कोई है ना, झील भी है, ये का है सीवर का। करिए शिकायत सुने कौन है।